तू उतार रहा जिसे मर जाऊं घर घर देना एक पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान घर घर देना एक पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान घर घर देना एक पैगाम देना एक पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान ओम का ध्वज बनाए बच्चों को खूब पढ़ाए ओम का ध्वज बनाए सोनी पे जो बोले सोनी पे काम का भविष्य बनाओ घर घर देना ये पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान घर घर देना ये पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान पैसे बचाओ पैसे बचाओ अब तो जागो अब तो जागो अब तो जागो अब तो जागो जो बोले सोनी पे घर घर देना ये पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान घर घर देना ये पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान घर घर देना ये पैगाम शिक्षा सेवा और सम्मान धर्म की बोले वाल्मीकि धर्म का वाल्मीकि धर्म का वाल्मीकि धर्म का
वाल्मीकि धर्म का बचाओ, बचाओ। थोड़ा थोड़ा एंट्री करते रहिए। शिक्षा सेवा और सम्मान, शिक्षा सेवा। हमारे पदयात्रियों को वहाँ पर लेगा स्थान में। मेरे भाइयों, जो 2 सीटें पहली जो लाइनें हैं, हमारे पदयात्री अमृतसर से चल के दिल्ली आ चुके हैं, उनको स्थान में। साथियों, पहले 2 लोग खाली करें और जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। हमारी संस्था के कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा राजकुमार भट्टी जी मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। राजकुमार भट्टी जी। राजकुमार भट्टी जी डॉक्टर अंबेडकर महर्षि वाल्मीकि के चरणों में फूल अर्पण करेंगे। राजकुमार भट्टी जी, तालियां। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जलंधर के रहने वाले हैं और हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वयं पदयात्रा करते हुए आ रहे हैं। सभा की कार्रवाई को जारी रखते हुए साथियों, जरा शांति का ध्यान दें, शोर ना मचाएं। जब ताली बजाने के लिए कहा जाए ताली बजाएं। और भट्टी जी से कि वाल्मीकि वंदना के लिए आ गया है। वाल्मीकि वंदना, भट्टी जी मंच पर आ गए और हमारे साथी वहीं खड़े रहेंगे, वहीं से वंदना करेंगे। राजकुमार भट्टी जी मंच पर आए। साथियों, सब लोग खड़े हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की चरण वंदना की जाएगी, उसमें सब लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार भट्टी जी वंदना करेंगे और साथ में हमारे जो पदयात्री शिक्षा क्षेत्र यात्रा के यात्री हैं वो भी उसमें हिस्सा लेंगे। आप लोग जो बोलना जानते हैं, जिनको भी वंदना आती है, सब लोग उसमें हिस्सा लेंगे, बोल सकते हैं। धन्यवाद। भट्टी। वाल्मीकि धर्म के अनुसार वाल्मीकि समाज में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पावन मुक्ति माला का पाठ किया जाता है। समूह भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से बेनती है कि पावन मुक्ति माला का पाठ अपना अपना स्थान जो है ध्यान करके वहीं पर सब जाप करेंगे। जो बोले सोनर आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः। वाय अक्षर का वास है राम लोक परलोक, मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये नाता ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर तुम्हारा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है राम लोक परलोक, मामन में जो खोजता कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये आका ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर तुम्हारा
दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, जगत गुरु वाल्मीकि की जय। वाल्मीकि धरती की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय, वाल्मीकि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सुन भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अशोक कुमार जी डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे बीच में आ गए हैं, तो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। अशोक कुमार डिप्टी कमिश्नर साहब अगर हाल में आ चुके हैं तो मंच पर आने की कृपा करें। अशोक कुमार जी डिप्टी कमिश्नर दिल्ली। महर्षि गुरुदेव वाल्मीकि जी की कृपा से आपका ये मिशन अधूरा नहीं रहेगा। जो राजकुमार भट्टी ने और जो हमारे माननीय सफरवाल जी ने जो ये मिसाल जलाई है, ये मसाल कभी हम बुझने नहीं देंगे। इसको हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और दिल्ली में बड़ी तेजी से काम चल रहा है। तो मैं इन साथियों का नाम लूंगा जो मतलब यहाँ पर नरेला से आए हैं, जो बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है। श्री वीरेंद्र कुमार जी, शुभराम जी, विनय कुमार जी, मुकेश अमरोही, मनोज कुमार, डॉक्टर बलजीत जी, विजेंद्र, सुरेंद्र कुमार और तेजपाल सहरावत जी, और उनके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चंद्रपाल कल्याणी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, मंच पर विराजमान है। श्री चंद्रपाल जी, तालियों से स्वागत। सबसे बड़ा सबसे अच्छा जिला हमारा जो मतलब काम कर रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, कम से कम हम 50 बच्चे रोजाना ट्यूशन पढ़ रहे हैं और वो सब चंद्रपाल जी के सुपरविजन में और नीरू बहुत के सुपरविजन में चल रहा है। नाम दे जो मतलब महर्षि वाल्मीकि के महत्वपूर्ण जीवन और उनके आदेश, उनके उपदेश के ऊपर बोलना चाहते हैं, या फिर हमारी वाल्मीकि शिक्षा और वाल्मीकि की समाज में हम शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा कर सकते हैं। We would like to how to promote our education in our society. So that is our main motto of this function, because we all understand that we are all educated people are gathered here to celebrate this occasion, and we want that all the people should participate here and they should come forward and say everything whatever they know about the education, about the promotion of the education. Thank you. तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने साथियों से। अब हमारे मंच पर हमारे गेस्ट आ चुके हैं। सब लोग हमारे जो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, सब मंच के आसपास आ गए। मैं उन सबके नाम बोलूंगा और सब लोग हमारे अतिथियों का स्वागत करें। किसी मेवाती जी मंच पर आने की कृपा करें। लीसी मेवाती जी। जबलपुर से हमारे एक इंजीनियर साहब आए हैं, जेई साहब। मैं उनका नाम नहीं जानता, माफी चाहूंगा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आए। जबलपुर से जो आए हैं इंजीनियर साहब, ऊपर आने की कृपा करें, अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें। मेवाती जी स्थान ग्रहण करें। माफ कीजिएगा, अभी जो मैंने नाम बोला है, नाम तो बताइए। अभी जो हमने घोषणा की है, जो जबलपुर से आए हैं, वो सॉरी मैं माफी चाहूंगा, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है। मुझे विजयपाल जी, मिस्टर विजयपाल जी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जबलपुर से मंच पर आने की कृपा करें। मैं माफी चाहूंगा सदन से। चंद्रपाल अनारिया जी, माननीय श्री चंद्रपाल अनारिया जी जो मंच पर हमारे साथी आ रहे हैं। एक मिनट, माननीय साथी जो आ रहे हैं, पहले महर्षि वाल्मीकि के चरणों में माला अर्पण करें। चंद्रपाल अनारिया जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आने की कृपा करें। गेजाराम वाल्मीकि,
हाँ जी, गेंदाराम वाल्मीकि जी जहाँ कहीं भी है मंच पर आने की कृपा करें। और जो भी साथी मंच पर आ रहे हैं पहले हमारे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में पुष्प माला अर्पण करें, तब उसके बाद स्थान ग्रहण करें। प्लीज जरा समय की मतलब बचत करनी है हमने। बच्चन सिंह सरपंच जी, कपूरथला से बच्चन सिंह सरपंच जी मंच पर आने की कृपा करो। भट्टी जी। साथियों, फिर से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे कैशियर साहब और उनके एक सहायक सामने बाहर रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं। जो साथी अभी तक सदस्य नहीं बने हैं दिल्ली प्रदेश एजुकेशन ट्रस्ट के, वो लोग अपनी सदस्यता उनसे ले सकते हैं। हमारे कैशियर साहब बाहर रिसेप्शन पर बैठे हैं और उनसे आप मतलब मदद ले सकते हैं। आप सदस्यता ग्रहण करें, आराम से एक एक आदमी के जिसको सदस्यता लेनी वहां पे जाकर उनको कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद। एक बहुत ही मतलब शुभ और मतलब उसी की मतलब सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे हरिशंकर ढिगोलिया जी, जो कि दिल्ली के काफी माने जाने कार्यकर्ता हैं, हरिशंकर ढिगोलिया जी, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के ऊपर एक वाल्मीकि चालीसा बनाया है, जिसे आप अपने घर में सुबह आरती के काम में ले सकते हैं। तो वो वितरित किया जा रहा है, आप सब लोग ग्रहण करें, आदर से ग्रहण करें और अपने घरों में माताएं, बहनें, भाई, बच्चे सभी लोग सब लोग उसका पाठ करें। महर्षि वाल्मीकि चालीसा हमारे साथी बांट रहे हैं, जो कि हमारे ढिगोलिया जी ने लिखा है, हरिशंकर ढिगोलिया जी। साथियों, मैं गौरवशाली तीन जो हमारे पदयात्री हैं उन सबके नाम देना चाहूंगा। आप सब लोग उनका तालियों से स्वागत करें। जो भी साथी हमारे जो पुण्य वाल्मीकि धाम से अमृतसर से आए हैं, तीर्थ यात्रा हमारी जो पद यात्रा करते हुए आए, शिक्षा चेतना यात्रा में उन्होंने जो हिस्सा लिया है हमारे अध्यक्ष जी के साथ, मैं उन सबके नाम सुनाऊंगा। सब लोग उनका तालियों से स्वागत करेंगे। सत श्री वीर राजकुमार भट्टी जी, वीर साधीलाल सोनी जी, वीर बरूद जी, वीर अंजय सिंह तेली जी गंगानगर, वीर दक्षिणाराम जी, वीर केवल बत्रा, हाँ जी, वीर केवल बत्रा जी, भोगराज सोनी जी, अशोक गिलेट जी। अशोक गिलेट जी आपको जान के खुशी होगी, वो दिल्ली के जिला साउथ दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अशोक कुमार जी साउथ दिल्ली हमारे कार्यालय के अध्यक्ष हैं। वो भी वीरराम सिद्धू जी, शीशपाल जी, जनरल सिंह जी, राजकुमार कल्याण जी, बलविंदर सिंह जी, मांगेराम बुम्बा, मांगेराम असुर, भगवान वाल्मीकि जी की पालकी पर सुशोभित बाबा निर्मल नाथ जी, ये सब हमारे साथी चेतना यात्रा करके आए हैं। इन सबका स्वागत है और मैं भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना करूंगा आप सबकी तरफ से, भगवान वाल्मीकि हमारी आवाज सुने और हमारे जो पदयात्री शिक्षा चेतना करके आए हैं उनकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि के चरणों में फूल अर्पित करें। बारी बारी से आइए और फूल अर्पित कीजिए। जय। ठीक है, सभी साथी जो हमारे पदयात्री आए हैं बारी बारी से आए और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में
पुष्प अर्पित करें। सबका नाम नहीं लिया जाएगा, आप बारी बारी से आते जाएं और समय बचाएं प्लीज। धन्यवाद। हमारे साथी जो पुष्पमाला अर्पण करने आ रहे हैं, जब भी पुष्पमाला करते हैं तो सदन के लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। जब भी पुष्पमाला ऊपर लेकर आते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज दो फंक्शन हमारे एक साथ हो रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब पैगाम घर घर देना ये पैगाम, कौम का भविष्य बनाए, कौम का भविष्य बनाए। अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो जागो। तालियों से स्वागत करें जो भी हमारे साथी मालार्पण करने आ रहे हैं। तालियों से स्वागत करें। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। साथियों, साथ ही हम अपनी कार्रवाई भी जारी रखें। हमारे पदयात्री पुष्पमाला अर्पण करते रहेंगे और बीच बीच में हम अपनी कार्रवाई भी जारी रखेंगे, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है। हमारी कोशिश होगी, हमारे 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। समय हमारे पास बहुत है, फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना है। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो मंच के आसपास आ जाएं। स्वागत कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश और सभी जिलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी मंच के आसपास आ जाएं तो हम स्वागत कार्यक्रम आरंभ कर देते हैं। दिल्ली प्रदेश कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री भरत सिंह जंगाला जी मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री सब्बरवाल जी और श्री राजकुमार भट्टी जी का स्वागत करें। जंगाला जी। तो जल्दी कीजिए, समय का ख्याल रखें। और भी साथी हैं। भरत सिंह जंगाला जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नेशनल प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा श्री यूके लाल जी से, हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री यूके लाल जी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। अशोक चौटाला जी, अशोक चौटाला जी उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक चौटाला जी मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें।
अशोक चौटाला जी सब्बरवाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे अगर जिनके में नाम लेना हो, जमुना सरन जी, उपाध्यक्ष जमुना सरन जी आइए और राजकुमार भट्टी जी का स्वागत करेंगे। तेज सिंह पाठशाह जी मंच पर आए। स्वागत करेंगे माननीय श्री राजकुमार भट्टी जी का। अजय बाबू चंदेलिया जी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, स्वागत करेंगे माननीय सब्बरवाल जी का। सोमपाल टांग जी मंच पर आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सोमपाल जी राजकुमार भट्टी जी का स्वागत करें। इस स्वागत समारोह में हमारे महामंत्री श्री सुरेश जी से निवेदन है कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करें। सुरेश जी से निवेदन है कि हमारे दिल्ली के सर्वे सर्वा और हमारे बड़े कर्मठ और बहुत ही आदरणीय पूर्व जेलर श्री सारवान साहब जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन है हमारी छोटी सी बिटिया नीरू से वो मंच पे आए। नीरू जी हमारी मैडम जो जालंधर से आई हैं, साहब के साथ उनका स्वागत करें। श्रीमती सुरेंद्र कौर जी का स्वागत करें। बबीता अमरोही मंच पर आए, मैडम का स्वागत करें। बबीता अमरोही मैडम सुरेंद्र कौर का स्वागत करें। हमारी बबीता जी अलीपुर ब्लॉक की अध्यक्ष हैं। अनीता कांगड़ा पश्चिमी दिल्ली जिला अध्यक्ष अनीता कांगड़ा जी। अनीता कांगड़ा जी जिला पश्चिमी दिल्ली अध्यक्ष हैं। आप स्वागत करें हमारे माननीय सुरेंद्र कौर जी का। इसके बाद में प्रार्थना करूंगा। हमारे बीच में हमारी महिला कार्यकर्ता मिथिलेश जी मंच पर आए और मैडम का स्वागत करें। मिथिलेश जी जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं मंच पर आए। हमारी भाभी जी अब खुल के ही बोलना पड़ेगा मुझे, बराबर हमारे कार्यक्रमों में आती हैं, पूरा साथ देती है। दोनों पति पत्नी पूरी तरह से प्रेरित होकर पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, मिथिलेश जी स्वागत करेंगे मैडम का। धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा मुकेश कुमार पाठशाह जी, सेक्रेटरी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं मुकेश कुमार पाठशाह जी मंच पर आए।
माला जी। हाँ जी, मुकेश कुमार जी स्वागत करेंगे राजकुमार भट्टी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भट्टी जी का। इनके बाद आ जाइए सतपाल टंडन जी, हमारे सचिव है दिल्ली प्रदेश के सतपाल टंडन जी, मंच पर आए। टंडन जी स्वागत करेंगे हमारे धर्मपाल जी, धर्मपाल एसडीएम जी का स्वागत करेंगे। चलिए आगे। माफ कीजिएगा, आप स्टेज से उठ के चले गए हैं, उनको यहाँ बिठाया गया था, कोई बात नहीं। आप जिगर साहब का स्वागत करेंगे, रामचंद्र साहब जी का। छोटेलाल जी मंच पर आए, छोटेलाल जी, छोटेलाल जी स्वागत करेंगे हमारे मेवाती जी का। जरा पीछे जी, हमारे माननीय अधिकारी डीसी मेवाती जी का स्वागत करेंगे। सरिता चौहान नरेला से मंच पर आए, सरिता चौहान नरेला से स्वागत करेंगे मैडम का। आनंद कुमार बिहार जी, आनंद कुमार बिहार जी, मोसा टैक्सी दिल्ली प्रदेश, मंच पर आए। आनंद कुमार बिहार जी मंच पर आए, स्वागत करें जगन सेठ जी का, स्वागत करें जगन सेठ जी का। रमेश बाहुत जी ऊपर आए मंच पर, रमेश बाहुत जी, रमेश बाहुत जी मंच पर आए। हाँ जी, रमेश जी स्वागत करेंगे हमारे महेश कुमार जी का स्वागत करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर रक्षा मंत्रालय, डिप्टी डायरेक्टर रक्षा मंत्रालय। धन्यवाद। रमेश मोहन जी जरा मंच पर आए। आप स्वागत करेंगे हमारे माननीय अतिथि इंजीनियर सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर साहब, विजयपाल जी का स्वागत करेंगे, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर। डॉक्टर मस्जिद नरेला से मंच पर आए। हाँ जी, आप स्वागत करेंगे हमारे माननीय गेंद्राराम वाल्मीकि जी का, उस पर बैठे गेंद्राराम वाल्मीकि जी का स्वागत करेंगे। जिला आदर्श नगर अध्यक्ष, हाँ जी, अशोक कुमार दिलेर जी, अशोक कुमार दिलेर जी साउथ दिल्ली अध्यक्ष,
अशोक कुमार द्विवेदी फॉर्मल कार्रवाई शुरू हो जाएगी केवल 5 मिनट। हाँ जी आइए। अशोक कुमार द्विवेदी जिला अध्यक्ष साउथ दिल्ली, स्वागत करेंगे चंद्रपाल अनार्य जी का। चंद्रपाल अनार्य माननीय श्री आर.सी. सहदेव जी जो गाजियाबाद से आए हैं, डिप्टी मैनेजर है DEL में, मंच पर आने की कृपा करें। श्री आर.सी. राजेंद्र पांचा जी जहां कहीं भी है मंच पर आने की कोशिश करें। निरंजन सिंह जी पीतलपुरा से मंच पर आए। निरंजन सिंह जी पीतलपुरा से मंच पर आए। आदर्श नगर से मंच पर आए। अतुल सिंह जी सरपंच साधुराम भट्टी जी। थोड़ा साइड आदरणीय रामनाथ चंदेलिया जी हमारे बीच में आ गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा मंच पर आए। आदरणीय रामनाथ चंदेलिया जी प्रमुख समाज सेवी, हमारे समाज के नेता मंच आ चुके हैं हमारे बीच में, मंच पर आने की कृपा करें। दोनों बच्चे सुप्रभात जी का स्वागत करेंगे। लाल सिंह चौटाला जी, लाल सिंह चौटाला जी मंच पर आए, सुप्रभात जी का स्वागत करें। अभी स्वागत कर जोरदार स्वागत। सोनपाल टाक जी, सोनपाल टाक मंच पर आए, हमारे माननीय नेता चंदेलिया जी का स्वागत करें। माननीय नेता रामनाथ चंदेलिया जी का स्वागत करें। अब आगे की कार्रवाई जारी की जाती है, तो मैं इनवाइट करूंगा उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर मंच पर बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। तो आप सब बारी बारी। शिक्षा सम्मेलन है और आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्माण दिवस भी है। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो दोनों को कनेक्ट करेगा, दोनों का संबंध करेगा। मई या जून का महीना था और 1946 की बात करता हूँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान होने से पहले की। तो मेरे साथ सरदार मोहन सिंह थे जो कि पिछले डिस्ट्रिक्ट जलंधर के बुढ़ाड़ा गांव से ताल्लुक रखते थे और मेरा मतलब शांत। वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शिमला के और मैं वहाँ की स्पीकर यूनियन का सेक्रेटरी। बाबा साहब सरकारी दौरे पर शिमला आए हुए थे तो सरदार मोहन सिंह ने प्राइवेट सेक्रेटरी से मिल करके उनको मिलने का सलाह लिया। सरदार जी ने कोशिश तो करी, सरदार मोहन सिंह ने, कि एक डेलीगेशन के शक्ल में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा
क्योंकि जो उनका ऑफिशियल टूर है, इसलिए हम 2 आदमियों से ज्यादा को बाबा साहब से मिलने का समय नहीं दे सकते। तो इसलिए सरदार मोहन सिंह ने मेरा नाम उस स्लिप में लिख करके भेजा और ठीक 10 बजे का सुबह का टाइम दिया। बाबा साहब उस वक्त बासरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, यानी मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर सेंटर का। हम जब दोनों मिले तो बाबा साहब ने खास तौर पर वाल्मीकियों के बारे में बात करी और कहा कि उनमें शिक्षा बहुत कम है, उनको चाहिए कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें। मेरे से पूछने लगे, आप सेक्रेटरी तो हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने जवाब दिया, मैं 10 मार्क पढ़ा। बाबा साहब बोले, आप ग्रेजुएट क्यों नहीं हुए? मैंने कहा, बाबा साहब घर की हालत ऐसी है, मैं आगे नहीं चल पाया, इसलिए मैं नहीं ग्रेजुएट। बोले, आप ग्रेजुएट हो और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाकर के कहने लगे, जब भी आए यहाँ मैं जब ऑफिशियल टूर पर आए या दिल्ली में आए, इनको बिल्कुल रोकना नहीं, इनको मेरे पास सीधा आना है। मैंने उनका लाख शुक्र किया और रास्ते में सरदार मोहन सिंह जी उनके भाई के लड़के यहाँ बैठे हैं, रामचंद्र के कारण। तो मुझे उसने सरदार मोहन सिंह ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर बाबा साहब कुर्सी देने की कोशिश करें, आप कुर्सी पर नहीं बैठना, आप उनके चरणों में बैठना और जितना समय आप बात करने का मिल सके हम लोगों को, आपने उनकी टांगें लगाना है, क्योंकि उनके टांगों में दर्द रहता था, यहाँ से कुछ नहीं सके। मैंने ऐसा ही किया। बाबा साहब ने कुर्सी दी कि बैठो आप यहाँ। मैं उनके चरणों में बैठ गया और उनकी टांगें हिलाता रहा और बातें भी होती रही। इसके बाद 48 में मेरी ट्रांसफर हो गई, मैं दिल्ली आ गया और 48 में आके यहाँ एक शेड्यूल कास्ट ऑफ यूनियन है, उसका हेडक्वार्टर करोलबाग में है। जब मैं यहाँ आया तो शेड्यूल कास्टों की 2 संस्था बहुत जोर से काम कर रही थी, जिनको बाबा साहब का संयोग था। एक में सरदार प्रताप सिंह थे और दूसरी साइड में विमल चंद्र थे। साउंड वाले जरा साउंड बढ़ाएं, आवाज पीछे तक नहीं जाती। साउंड वाले जरा ध्यान दें थोड़ा। उनका बाबा साहब से बहुत संबंध था। एक थी वेलफेयर एसोसिएशन थी और एक शेड्यूल कास्ट ऑफ यूनियन थी, दोनों जुड़ी हुई थी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ। मैं शेड्यूल कास्ट ऑफ यूनियन का सेक्रेटरी था। उससे पहले भी मैं 46 में एक डेलीगेट की शक्ल में आया था यहाँ, जबकि मुझे यहाँ की ऐसी डेलीगेट की कभी भी कन्वेंशन नहीं हुई जितनी बड़ी वो कन्वेंशन थी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे इतने मिनिस्टर भी हो चुके हैं, एजुकेटेड भी आदमी बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसी कन्वेंशन नहीं हुई जितनी जो वो हुई थी। उसके करने वाले नानक चंद वर्मा थे और भगवान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो मैं उससे पहले क्यों करा चुका था, इसलिए मुझे मेरा तल्लक दोनों सारे ही शेड्यूल कास्ट के साथ था और मुझे सेक्रेटरी होने के नाते से बाबा साहब के पास अनेक दफा जाना पड़ा, बहुत दफा जाया करता था। जब भी जाता प्राइवेट सेक्रेटरी मुझे फौरन से काम देता और जितना मेरे पास समय मिलता मैं उनकी काम लेता। मुझे बड़ा फख्र है, मैंने इस अवतार के को अपने हाथ से सेवा कर रखी है और मैं कई दफा अपने सब लोगों को कहता हूँ। एक मैं मीटिंग में था, मुझे बोलने के लिए मैंने चिट्ठी भेजी तो मुझे कहने लगे आप MP हैं, MLA हैं। मैंने कहा मैं दोनों से बड़ा हूँ। ये कैसे? मैंने कहा मैं बाबा साहब की सेवा कर रखी है, इसलिए मेरा दर्जा तुम्हारे से ऊपर है।
सो मैं कहने की बात करता हूँ शिक्षा पे। फिर मैं ग्रेजुएट होने लगा जब बाबा साहब बहुत जोर देने लगे, वो मुझे यही कहते थे कि मैं आपको कई कमेटियों पर लगाना चाहता हूँ, आप ग्रेजुएट पहले बने, मैं आपको कई कमेटियों पर लगाना चाहता हूँ। एक्चुअली वो कई लेवल कमेटियाँ थी, उसमें लगा करके वाल्मीकियों को खास तौर पर स्लीपर्स को पैदा करना चाहते थे, लेकिन अनलकी मैं उसका ग्रेजुएट नहीं था। मैं ग्रेजुएट 55 में हुआ और 56 में ध्यान दो। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैं साहब की असिस्टेंट हो गया। मैंने दोनों हाथ जोड़ करके जा करके बाबा साहब से बेनती करी, बाबा साहब मैं ग्रेजुएट भी हो गया हूँ, ये कर दिया मैंने, लेकिन मैं असिस्टेंट भी हो गया। बाबा साहब ने 2 मिनट सोचा, सोच करके कहने लगे अब आप ऑफिसर हो जाओगे, हमें ऑफिसरों की भी जरूरत है। मैं चाहता था आपको कई कमेटियों की तरफ लगा करके इस कौम को फायदा देने का, लेकिन आप ऑफिसर होंगे, हमें ऑफिसरों की जरूरत है, मेरी आशीर्वाद है आपके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है बाबा साहब खुद भी शिक्षा को कितना तरजीह देते थे, कितना मान्यता देते थे, और वो यही चाहते थे कि वाल्मीकि जो है वो शिक्षा में आगे आए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक का जो भाग है वो दोनों के ऊपर निर्भर करता है, पेरेंट्स के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या होती है? पेरेंट्स को खुद भी अच्छे रहना है, बच्चे के सामने एक मिसाल बन के रहना है, उसके आकार, उसके चाल चलन पेरेंट्स के भी अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़े। अगर बाप ही दारू पी करके आता है शाम को तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर बाप के अंदर ही कमियां हैं, उसके बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उनमें भी कमियां आएंगी। सो मेरा ये बैठे मेरे साथी कहिए मुझे जानते हो, आज तक मुझे किसी ने, मैं ऑफिसर भी रहा हूँ, अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुआ हूँ और डिप्टी सेक्रेटरी में डेपुटेशन कर रहा हूँ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने कभी दारू नहीं की। और ये असल मेरे बच्चों के ऊपर है। मेरे बच्चे 2 इंजीनियर हैं और दोनों ही बार फॉरेन में जाके पढ़े हैं। एक मेरा बच्चा MSc स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया मुरैना में जाकर, और दूसरे बच्चे ने वो मैकेनिकल इंजीनियर भी है, प्रोडक्शन इंजीनियर भी है और कंप्यूटर इंजीनियर। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चे की तरफ ध्यान देते हुए जो आप पेरेंट्स अच्छे रहते हैं वो उनकी औलाद अच्छी रहेगी, उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जिन पेरेंट्स में कमी है तो मुश्किल है, आगे कैसे चलेगा? और बच्चे को भी ठीक रखने के लिए पेरेंट्स की वो देखें बच्चे की संगत कैसी है, उसका ध्यान एजुकेशन में शिक्षा में लगता है या नहीं लगता। अगर उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं हुई तो नहीं शिक्षा प्राप्त करेगा, कितना ही जोर लगा लो उसकी वो नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे की तरफ एजुकेशन तो उसने पढ़नी है, लेकिन उसको अच्छा बनाना आपका फर्ज है। और मैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि शिक्षा के ऊपर है। मैं बड़े सालों के बाद आज बोला हूँ, चाहता तो था कि कुछ आजकल का जो वातावरण हो रहा है, जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, जिसमें हमें लताड़ा जा रहा है और वही समा फिरा आ रहा है जो कि हमने गुलामी के अंदर गुजारा है, जिसको कि लाए हैं 2 अवतार, 20वीं सदी के 2 अवतारों ने हमें उठाया है। उन दोनों को पीछा छोड़ रहे हैं 2 अवतार, दोनों, एक तो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे महात्मा गांधी। दोनों अवतार हैं 20 सदी के, अगर देखा जाए इन्होंने हम लोगों को उठाया है और हमें भी अब इन्हीं के चरणों में हमेशा इनको मानना है। जो कुछ कह गए हैं उनको मानते हुए हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है और खुद अपना भी विचार अच्छा रखना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ यही बेनती करूँगा अपनी कौम से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से कि आप शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें
तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आप इस गुलामी से उठोगे। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। और दूसरे ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन लेकर के आप डिफरेंट प्रोफेशन में जाइए, टेक्निकल में भी जाइए और आर्टिशन भी बनिए। जो नहीं कम पढ़ सकते हैं वो कारपेंटर का काम सीखे, लोहे का काम सीखे, टेक्निकल का बहुत है वो करिए। सो सवा ज़्यादा ले लिया मैंने और अब मैं गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय गाता हूँ। धन्यवाद निरंजन सिंह जी, बहुत अच्छे विचार रखे। और हम लोग सब ये सदन मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली है, एक ऐसे व्यक्ति से हम मुखातिब हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में और बैठे हैं और उनको उन्होंने मतलब देखा है नजदीक से। अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय पहलवान मोहन सिंह जी आ गए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा मंच पर आए और आप सबसे कहूंगा जोरदार स्वागत, तालियों से जोरदार स्वागत। दिल्ली का शेर जिसे हम कहते हैं, दिल्ली का शेर हमारे पहलवान मोहन सिंह जी, जो हमारे दिल्ली की मतलब हम उनको शेर कहते हैं दिल्ली का, मंच पर आ चुके हैं। पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी को। आप सब लोग उनका स्वागत करें फूलों से, आप उनका तालियों से जोरदार स्वागत करें। पहलवान मोहन सिंह जी। आप स्वागत करेंगे हमारे अतिथि श्री सब्बरवाल जी का। सब्बरवाल जी का स्वागत करेंगे। भाई साहब स्वागत करेंगे पहलवान जी हमारे भट्टी जी का, हमारे राष्ट्रीय हमारे पहलवान जी स्वागत करेंगे हमारे वरिष्ठ नेता सालमान जी का, रामचंद्र सालमान जी का। धन्यवाद पहलवान जी। भाई साहब आप जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी दिल्ली में, उसके सदस्य रह चुके हैं माननीय श्री रामनाथ चंदेलिया जी। आप सब्बरवाल जी, हमारे बीच में बैठे सारवान साहब, मोहन सिंह जी और स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में है कपूर साहब। मैं मंच में बैठे सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ जिन लोगों ने इसका आयोजन किया उनको विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ बधाई देता हूँ। उन्होंने एक नया काम, नया हटकर के लीग से कुछ कार्य किया है। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, 2-3 और सभाओं में जाना था। कुछ आज का दिन है ही ऐसा पावन जिसमें कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी लोग दिल्ली के जो हमारे साथी वो जानते हैं, मेरा एक विषय रहा वो था शिक्षा। और मैं अधिक न किसी काम पर जोर देकर के मैं शिक्षा के बारे में बोलता रहा, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि जब शिक्षित कोई व्यक्ति नहीं है तो वो बहुत अधिक राजनीति में भी एक हद तक तो पहुंच जाता है, उसके आगे चलने की उसकी हड़ताल रोक लग जाती है। वो शिक्षा अशिक्षित होने से या कम शिक्षा होने के कारण उसे वो सब प्राप्त नहीं हो पाता जो चाहता है। इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में भी यही है और मैं कहूँगा समाज सेवा के मामले में भी यही है। और आर्थिक और राजनीतिक उन्नति की ही क्या, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमारे बहुत से भाई हमारे बीच में, अब खुशी की बात है, बहुत अच्छे रूप से उभर कर हमारे समाज में आए हैं, जिनके पास अपार धन संपदा भी है, अच्छी सेहत है, सूरत है, सीरत है। तो उन सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सब अब हमारे समाज के कर्णधार के रूप में बनकर हमारी जैसी संस्थाएं हैं, जैसे कमलेश्वर ट्रस्ट है और दूसरे ट्रस्ट हैं, इनको वो सहायता दें, अपना समर्थन दें, योगदान दें, तो हम इसी प्रकार से तरक्की कर सकते हैं। जैसे मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जैसे राजस्थान की मीना कम्युनिटी बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, संख्या में वाल्मीकियों से बहुत कम है, शायद शारीरिक बल में भी बहुत कम है, परंतु शिक्षित होने के कारण हिंदुस्तान के एक अच्छे से अच्छे बलों पर वो बैठे हैं। हम सब उस कम्युनिटी से, मीना कम्युनिटी से एक प्रेरणा ले सकते हैं और प्रेरणा लेकर के इस दलित
और पथ से हटे हुए जो समाज के लोग हैं उनको रास्ते दिखा सकते हैं। बाबा साहब की बात हो रही थी, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने बाबा साहब को बहुत करीब से देखा है। उनके साथ कोई कार्य करने का तो अवसर नहीं मिला, इसके सिवा के एक दो आयोजनों में उनके गले में माला डाल के या चरण छूने का अवसर मिला हो। मैं अपना समय इस समय पर ना लेकर के हमारे बीच में बैठे हैं श्री बलवंत सिंह कपूर जी, जो बाबा साहब के बड़े करीबी रहे और बड़ा चोली दामन का साथ भी उनका रहा। वो जवाहरलाल नेहरू जी के सेक्रेटरी थे, इस कारण भी रहे, और राजकुमारी अमृत कौर जो प्रथम हमारे देश की स्वास्थ्य मंत्री थे उनके वो वंशी थे, इस कारण भी रहे। फ्रीडम फाइटर के जो मामले थे भारत सरकार में उनको देखते थे, इस वजह से भी रहे। और बाबा साहब को उन्होंने बड़े करीब से देखा है और स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उस लड़ाई में उनका शिरकत तो सतत ही था। उन्होंने अपना योगदान दिया, आगे लिया उसमें, पर वो बाबा साहब के बड़े भारी प्रशंसक रहे। अब वो इंग्लैंड में है और वहाँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद वो दिल्ली में जब भी हम कभी याद करते हैं उनके कपूर साहब को और आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, 80 साल की उम्र होने के बाद भी दुरुस्त और चुस्त है। और इसी तरह से हमारे बीच में सप्रा जी बैठे हैं। आप बहुत से लोग जानते होंगे दिल्ली में एक आईजी हुआ करते थे सप्रा साहब, उनके सुपुत्र हैं। वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में सेटल्ड है, परंतु यहाँ की जो संस्कृति है और हमारी अपनी सभ्यता है उसके प्रति उनका भारी लगाव है और कमजोर वर्गों के लिए काम करने का उनका भारी लगाव है। तो वो अपने दोनों बच्चों को जो वहीं के नागरिक थे दिल्ली लाए। आज ही बात हो रही थी कैसी क्या चीज थी जो तुम यहाँ दोबारा कैच कर रहे सप्रा जी, कहने का मेरे बच्चे पहले हाय करते थे जैसे और लोग बोलते हैं, संस्कार उनके जैसे हैं, संस्कृति जैसी है। अब मेरे बच्चे कोई घर में आता है तो उसके पांव छूते हैं। हमारी जो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, हमारी सोशल और जो दूसरी एजुकेशनल और वैल्यूज है उनको समझते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और उस अंग के साथ साथ शिक्षा होना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति कहे कि शिक्षित रहने पर कोई उन्नति करने का असंभव हुआ है, मैं अपनी ओर से जो ट्रस्ट है उसको और अपने कपूर साहब की ओर से भी मैं कह सकता हूँ, सप्रा की ओर से भी कह सकता हूँ कि आप इसे चलाइए। हमें जितनी शक्ति होगी उससे 4 गुना ज्यादा लगाकर आपको हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी जब भी आप धन्यवाद। साथियों, अपने हमारे नेता चंद्रबिहार से अगर मेरी आवाज सुन रहे तो जरा पानी पिलाएं। हमारे पास बाबा साहब के साथ उनका जो सानिध्य रहा है उसका हम मतलब फायदा उठाना चाहेंगे। तो बलवंत सिंह कपूर जी नमस्कार। रंजित सिंह जी जो मुझसे पहले बोले हैं, इन्होंने मुझे कुछ पुरानी यादें याद दिला दी। मैं मुल्तान जेल में था सन 42 में। उसके बाद आजादी के बाद कैदियों के तबादले में हिंदुस्तान में आया। छोड़ा ही नहीं था मुझे, पहले आजादी आ गई और मैं मुल्तान जेल में ही रहा। पता नहीं मैंने मुझे क्यों नहीं छोड़ा गया। तो मैं कैदियों के तबादले में मैं यहाँ पहुंचा दिल्ली में। तो एक लेडी का नाम था मिर्बुंदा सारा बहाल। किसी तरह मेरी मुलाकात उनसे हो गई। वो मुझे जवाहरलाल जी के पास ले गई। जवाहरलाल जी बड़े प्यार से मिले और मुझे राजकुमारी अमृत कौर के पास भेज दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी बैठी हुई थी और मुझे सबसे पहले एक ही सवाल किया गया कि कितना पढ़े हुए हो। तो मैंने कहा मैंने मुल्तान जेल में मैट्रिक की है। बहनों, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मैं बैग लेके राजकुमारी जी का बाबा साहब के घर जाता था। जैसे रंजित सिंह जी ने कहा कि उनकी नींव
में दर्द होता था। तो मैंने राजकुमार जी से आके कहा कि बाबा साहब के टांगों में दर्द होता है। तो उन्होंने मुझे एक कनॉट प्लेस में दुकान थी केमिस्ट की, साहब सिंह एंड सन्स, एक चिट्ठी लेके भेजा और कहा कि एक क्रीम मिलती है अंग्रेजी, वो जाके लेके बाबा साहब के घर जाओ। तो मैं बाबा साहब के घर जब गया तो उन्होंने कहा बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं जी, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ही मालिश कर दूंगा। तो मैंने बाबा साहब ने मालिश की। मैं नौजवान था बाबा, एक बच्चा जब किसी आदर्श के सामने बैठता है तो उसका क्या हर्षण होता है, ये आपको पता नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं गंगा जमुना का स्नान कर रहा हूं। मेरी सारे जिस्म में कपटी एक ऐसी उलझन सी हो रही थी जैसे कि दुनिया का सबसे महान काम